मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल और जो हर एक स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है, जो भी इग्नू से रिलेटेड है। क्या इग्नू में आंसर पेपर में वर्ड लिमिट्स ज़रूरी होते हैं? क्या वर्ड लिमिट्स में आंसर लिखना ज़रूरी है? दोस्तों, इस पूरे सवाल को आप इतने इजी वे में ना लें। आप ये ना सोचिए कि वर्ड लिमिट्स है तो वर्ड लिमिट्स को हम इग्नोर कर देंगे। क्या वर्ड लिमिट्स अगर आप नहीं लिखते हो तो आपके नंबर काट लिए जाते हैं? क्या यही वजह है कि आपके आंसर लिखने पर भी आपका पूरा नंबर नहीं आता? और इसी के साथ दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप वर्ड लिमिट्स को बनाए रखते हुए शॉर्टकट तरीके से आप 500 से 1000 वर्ड्स के भी उत्तर ईजिली लिख सकते हैं। तो दोस्तों, पूरे वीडियो में आप बने रहिए। बहुत सारे सवाल कि वर्ड लिमिट्स होते क्या है, 5 नंबर में कितने आपको वर्ड्स लिखने होते हैं और 10 नंबर में, 20 नंबर में, और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो और क्या आपके आंसर पेपर में आपको मार्जिन करना ज़रूरी होता है? बहुत सारे सवाल हैं। तो आज इस पूरे वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आप हमारे इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और अगर आप नहीं जानते कि डेली धमाका जो कि हमारा दूसरा चैनल है, जो आप छात्रों के लिए ही बनाया गया है, यानी सरकारी अपडेट से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको जानने को यहाँ ज़रूर मिलेगी। तो जो भी सरकारी लेटेस्ट अपडेट आती है आपके लिए वो ज़रूर मैं लेके आती हूँ। तो रोटी रोज़गार से जुड़ी हुई सारी खबरों के लिए प्लीज़ आप पूरे वीडियो में इस पूरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप मिस कर गए ना तो आपकी जो भी योजनाएं जो छात्रों के लिए आती है वो आपके लिए यहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगा इसका एक भी लाभ। तो जुड़ जाइए, इसका लिंक आपको चैनल पे जाके मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आपको मिल जाएगा। क्यों ज़िंदगी इतनी बोझ सी लगती है और बहुत सारे सवाल होते हैं ना, सबसे हम कह नहीं सकते। तो आरोही की एडवाइस में आइए, जहाँ लाइफ और लव लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। हाँ जी हाँ, ये दोस्तों ये नया चैनल, लेकिन आप ज़रूर इससे जुड़िए। एक फैमिली हो जाएगी यूट्यूब की, जहाँ आप अपने सवाल हमसे कर सकते हैं और सारे जवाब आपको साइकोलॉजी फैक्ट पे बेसिस पे आपको दिए जाएंगे, जो 100% आपके काम पे आएंगे। काम पे नहीं आना तो कहना, आपके काम पे ज़रूर आएगी। तो चलिए, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेगा। दोस्तों, आज का पूरा वीडियो जो हमारा है वो है आपके वर्ड लिमिट्स के बारे में और इसी तरह के बहुत सारे सवाल। तो इस वीडियो में चलिए इसका आंसर हम बताते हैं कि क्या इग्नू में आंसर पेपर वर्ड लिमिट्स में लिखना ज़रूरी होता है। आपने हमेशा से ये चीज़ नोटिस की होगी कि इग्नू के पेपर में, चलिए सबसे पहले आपको पेपर दिखा देती हूँ कि इग्नू का जो पेपर होता है उसमें हमेशा से लिखा होता है आंसर एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स ईच, सिलेक्ट द एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फॉर ईच सेक्शन। ये सी सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखी होती है, दिखाई पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि 500 शब्दों में उत्तर दें। अब आप 500 शब्दों में उत्तर देने का अर्थ यहाँ पे क्यों दिया जाता है? हेडिंग सबसे पहले, ये मैंने कोई भी क्वेश्चन पेपर लिया, आप इग्नू के किसी भी क्वेश्चन पेपर को लेते हो तो यही नोट आपको लिखने को मिलता है। तो आपको ये ज़रूरी है ध्यान देना कि आप इस पर ध्यान दें हर एक सेक्शन पे। और मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ सबसे पहले दिखा देती हूँ कि जैसे कि यहाँ पे 20 नंबर साइड पे दिया हुआ है, तो हर एक क्वेश्चन का 20 नंबर होता है। तो आखिर 20 नंबर में हमें 500 वर्ड लिखना है, तो क्या अगर हम इससे कम लिखेंगे तो हमें 15 नंबर या 10 नंबर ही दिया जाएगा, और अगर ज़्यादा हमने लिखा तो हमें क्या होगा? तो सबसे पहले आपको नोट करने वाली बात है कि सबसे पहले जो यहाँ लिखा हुआ है ना 500 वर्ड, तो आप इसको ध्यान में रखें। बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पेपर होते हैं अलग सब्जेक्ट के, जहाँ लिखा होता है आप इसके 250 वर्ड में लिखें, या फिर आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन के साइड में ही यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि 250 वर्ड्स यानी 300 शब्दों में, 500 शब्दों में, ऐसे कुछ यहाँ पे इंडिकेशन और पूरा यहाँ आपको जो नोट दिया हुआ रहता है। तो वहाँ क्वेश्चन के बगल में आपको डायरेक्शन पता होती है। तो अब आप लिखो कैसे, कितने वर्ड्स में लिखना होता है। चलिए, आपको इन सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में होता है। तो इसका आंसर है कि क्या इग्नू में आंसर पेपर वर्ड लिमिट्स में लिखना ज़रूरी है? तो इसका उत्तर डायरेक्टली है कि नो।
ऐसा कोई यहाँ पे रूल नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है कि आप 500 शब्दों में ही लिखो या फिर सिर्फ वर्ड लिमिट्स के हिसाब से ही लिखो। आप उससे ज़्यादा भी लिख सकते हो। किसी को आंसर 505 शब्दों में आ रहा है, 520 या 530, तो ऐसे में आपके नंबर नहीं कटेंगे। हालांकि आपको ना एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, लेकिन हाँ, आप जो है अगर आपके वर्ड्स ज़्यादा या कम हो जाते हैं तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 500 नंबर की यहाँ पे 500 शब्दों की बात हो गई। अब 500 शब्दों में से आपने 480 शब्द ही लिखे, तो इससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपने 300 ही शब्दों में लिखा तो इससे आपको फ़र्क पड़ेगा और मार्क्स आपके कम आएंगे। और वर्ड लिमिट्स का जो लिमिट दिया हुआ है वो आपने कंप्लीट नहीं किया, इस वजह से आपको कुछ उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। सपोज आपके नंबर कटेंगे। आगे अगला सवाल है जो बहुत अच्छे से सुनिएगा कि वर्ड्स लिमिट्स क्या होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको कन्फ्यूज़न में होते हैं कि वर्ड लिमिट्स क्या होती है। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू मार्क्स आंसर ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स में आपको आंसर जो भी आप लिखते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जैसे 20 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे 5 मार्क्स है तो आपको 100 वर्ड्स में लिखना है, 10 मार्क्स है तो आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे दी होती है ना, वो उसी को हम वर्ड लिमिट्स कहते हैं, यानी शब्दों की निर्धारिता, तो इसी को कहते हैं वर्ड लिमिट्स। वर्ड लिमिट्स में ना लिखे तो नंबर कितने कटते हैं, तो आपको बता दें कि वर्ड लिमिट्स में नहीं लिखने पे 10% नंबर आपके पूरे के पूरे यहाँ पे काट लिए जाते हैं, अगर आप वर्ड लिमिट्स में ना लिखें तो। अगला सवाल है कि वर्ड लिमिट में लिखने से क्या एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। ये काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं। अक्सर आप जाते हैं तो आपको लगता है लिखने से कि हमने तो ज़्यादा लिख के आया, हमें अधिक नंबर मिलेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी चक्कर में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा लिख के आ जाते हैं। और आपका क्या होगा, आपको एक आंसर के पीछे आपने अगर ज़्यादा समय दे दिया तो आपके दूसरे आंसर भी छूट जाते हैं और उसी के साथ आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर भी नहीं मिलता। आपको जितना वहाँ पे वर्ड लिमिट्स दिया हुआ उसी के हिसाब से ही आपको लिखना होता है। तो इसके कोई कन्फ्यूज़न में ना रहे कि आपने अगर एक्स्ट्रा लिख के आया है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा शब्द वहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। 20 मार्क्स का आंसर कितने पेज में लिखे। मोस्टली आस्क क्वेश्चन है कि 20 नंबर के पेजेस में हम कितने भी लिखे, बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं। मैक्सिमम इसका ना 4 पेज से 5 पेज तक आंसर होता है, 4 पेज मैक्सिमम होता है, क्योंकि इग्नू के जो A4 साइज़ के पेपर होते हैं जिसके नंबर ऑफ रॉ यानी जो लाइनिंग स्पेसिंग दी होती है आपके ये पेज में, जैसे इस पेज को अगर हम दिखाएं तो इस पेज में जिस हिसाब से यहाँ पे आपके यहाँ पे जैसे A4 साइज़ का जो भी पेपर है उसमें जितने यहाँ पे रॉ कॉलम होते हैं ना, उस हिसाब से आपको देखना होता है कि अगर आपने यहाँ पे इतने यहाँ पे रॉ जितने भी हैं, जितने भी लाइंस हैं, इसके हिसाब से ही आप यहाँ पता कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी लाइन है, अगर एक लाइन में आपने 5 या 10 शब्द लिखे, 5 शब्द अगर आपने लिखे और पूरे यहाँ से यहाँ पूरे पेज में आपकी जो लाइनिंग है तो आपकी 20 हो गई, तो आप सोचिए कि 20 × 5 यानी आपने 100 वर्ड्स एक पेज में लिख दिए, तो 4 पेज में 400 वर्ड और 5 पेज में 500 वर्ड, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसी तरह से वहाँ काउंटिंग की जाती है। तो 20 नंबर की जो बात है तो इस तरह से आपको यहाँ पे लाइन पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात है कि आपकी हैंडराइटिंग अगर आपने एक लाइन में अगर 5 शब्द लिखे, किसी किसी की हैंडराइटिंग इतनी छोटी होती है कि वो 10 शब्द तक लिख देते हैं, तो उसी हिसाब से आपका वहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। हालांकि अगर हम कहें तो आपको एग्ज़ामिनेशन में जो लिखने का जो तरीका है, जो इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो सही तरीका यही है कि थोड़ी आप गैपिंग दे के लिखो। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपने तो वर्ड लिमिट्स लिख दिया, आपने 2 पेज में पूरा कंप्लीट कर दिया 500 वर्ड, लेकिन जो वहाँ पे टीचर होते हैं जो आपके पेपर को साइन करते हैं, उनको लगेगा कि आपने 500 वर्ड्स कंप्लीट नहीं किए, क्योंकि आपके पेपर जो 30 पेजेस जो आपको दिए जाते हैं उसमें से अगर आपने पूरे क्वेश्चन में, पूरे पेपर में आपने अगर 25 पेपर भी यूज़ नहीं किए तो उनको लगेगा कि आपने तो इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, लगेगा ही नहीं कि आपने पूरा क्वेश्चन किया हुआ है। तो इसीलिए ऑलमोस्ट आप इसे 4 से 5 पेज में लेके जाइए। अगर आपकी हैंडराइटिंग छोटी है तो आप उसे थोड़ी बड़ी, और गैपिंग जो है वर्ड गैपिंग यहाँ पे होती है वो उसको थोड़ा ज़्यादा करें, उतना भी ज़्यादा नहीं करें, पर हाँ
करना चाहिए। तो एक लाइन में अगर आप 5 से 6 वर्ड लिखते हैं ना तो ही आपके लिए यहाँ पे अच्छा होता है। दूसरी बात अगर हम कहें तो यहाँ पे जो अगला सवाल है कि 10 मार्क्स के लिए कितना आंसर लिखे, तो 2 पेज सिंपली अगर आप इस हैंडराइटिंग में अगर आप लिखते हो तो मैं कह सकती हूँ कि 2 पेज आप लिखो। अगर अगली बात करें कि 5 नंबर का जो पेपर होता है आंसर होता है वो 1 पेज मैक्सिमम होता है कि आप 1 पेज लिख लो तो आपके लिए इनफ है। दूसरी बात, 1 नंबर के लिए आंसर कितने शब्दों में लिखे, 1 वर्ड आंसर या 1 नंबर का आंसर ना हमेशा 1 लाइन 1 सेंटेंस में ही लिखना होता है या फिर 1 नंबर। वहाँ पे आपका इंडिकेशन दिया होता है कि सिर्फ 1 शब्दों में ही लिखे, तो आपको सिर्फ 1 शब्द में ही आंसर लिखना होता है। शब्दों की गिनती कैसे करें, तो शब्दों की गिनती मैंने आपको बताया, फिर से बता रही हूँ। जैसे हर एक सेंटेंस में आपने 10 वर्ड लिखे और रॉ कॉलम वहाँ पे आप स्पेस काउंट कर लीजिए। इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे लिखा है। सपोज ये लाइनिंग हो गई और आप काउंट कर सकते हो, आपको एवरेज पता चल जाएगा। अगर आप 1 पेज का काउंट करते हो तो फिर आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने हैं। दूसरी बात, अगली बात है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि क्या मार्जिन देना ज़रूरी है। तो मार्जिन की बात करें तो जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हो तो वहाँ पे अगर आपको A4 साइज़ के पेपर मिलते हैं लेकिन मार्जिन नहीं किया हुआ रहता है तो आप मार्जिन कितना करो। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो उससे मोड़ करके और मार्जिन करते हैं, लेकिन अगर आप मार्जिन दे के लिखो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आप यहाँ से जब मार्जिन करते हो और वो जो इसकी चौड़ाई होती है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए यानी आप जो सिंपल जो एक सेंटीमीटर वाली स्केल होती है जो आप लेके जाते हो उसकी चौड़ाई जितनी भी होती है 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में होती है, तो आप उतनी जो है पूरे मार्जिन किया करो। मार्जिन करने से आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा दिखता है और आपको करना भी चाहिए। तो ये रही टिप्स और ट्रिक्स, और मैंने आपको इस पूरे पेपर में यानी पूरे वीडियो में आपको बताया कि कैसे आपको सारे सवालों के जवाब दिए मैंने। उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था। उम्मीद करती हूँ आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे और इसी के साथ हमारे अनदर चैनल पे भी ज़रूर आएंगे और इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आपके लिए इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल और हमारे साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइए। थैंक यू।